अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर एस चक्रवर्ती फ्रॉम कोलकाता। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ, मैंने बात ये मैरिको खरीद किया है 298 पे 1000 शेयर फॉर लॉन्ग टर्म। व्हाट इज द प्रॉफिट? तो आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? फंडामेंटल एंड टेक्निकल। श्योर, इनफैक्ट आपको राय जरूर दिला देते हैं। सिमी, क्विक रिएक्शंस ऑन मैरिको। इनफैक्ट 298 आउट लेवल्स पर उन्होंने परचेस किए हुए हैं। 1000 आउट शेयर्स हैं। टेक्निकल पर्सपेक्टिव में मैरिको कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं और इनकी इन्वेस्टमेंट पे इनको फर्दर रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं? हाँ, देखिए मनोज, मैं उनको होल्ड करने का ही सलाह दे रही हूँ और एकदम ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि कोई भी डीप मिलता है तो खरीदने जैसा ही है। डीप मिल सकता है 285 280 तक भी, और लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर होल्ड कर रहा है तो उनके लिए स्टॉप लॉस भी 270 का होगा। टारगेट 350 से 360 का हो सकता है। पर उनको शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई व्यूअर अगर इसमें आई कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट के लिए नया और शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो मेरे ख्याल से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 284 के नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर ये 284 का लेवल तोड़ देता है और उससे नीचे मेंटेन करने लगेगा तो इसमें फ्रेश वीकनेस आ सकता है और जो इसको 275-70 तक ले आ सकता है। तो 284 से नीचे स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए, और मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस 270 के नीचे। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है। ऑलराइट, तो मैरिको को लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं, होल्ड करने की सलाह दे रही हैं सिमी। अगले दर्शक हैं लावण्या, जो कि मुंबई से हैं। नमस्कार लावण्या, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार जी। मैं अभी 70-80 के बेस पे एसके माइक्रो फाइनेंस भारत फाइनेंशियल बाय करना चाहती हूँ। ओके। वो भी ट्रेडिंग पर्पज से। तो उसका मुझे टारगेट क्या होगा और मैं ले सकती हूँ? ऑलराइट, आपने बिल्कुल शॉर्ट टर्म बताया, इंट्रा के लिहाज से आप इसमें खरीदारी करना चाह रही हैं। सिमी, क्योंकि टेक्निकल पर्सपेक्टिव से जानना चाह रही हैं कि टारगेट्स क्या होंगे, इसलिए आप ही से मेरा सवाल होगा। भारत फाइनेंशियल की बात कर रही है, इन लेवल्स पर क्या इन्हें खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम चार्ट देखें तो बहुत ज़्यादा ये चल चुका है और ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 369 के लेवल से इसने 938 के लेवल्स भी टच किए हैं। तो ऊपरी स्तरों पर क्या इन्हें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए? देखिए, उनका जो नज़रिया है वो उनका सिर्फ इंट्राडे का ही नज़रिया है और ये स्टॉक काफ़ी वीक है और इंट्राडे चार्ट में भी कोई भी रिलीफ रैली नहीं दिख रहा है, ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही मेंटेन कर रहा है। तो उनको मेरे तरफ से कोई भी बाई सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनको ख़रीदना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए 780 का ही एक मेजर सपोर्ट है, 780 से 775। पर कोई भी कारण से अगर ये लेवल टूट गया 780 से 775 का, तब इसमें फ्रेश वीकनेस आ जाएगा और ये स्टॉक जाके 750 से भी नीचे जाके बैठ जाएगा। तो उनका तो अभी इंट्राडे के लिए कोई बाई नहीं मिलना चाहिए। इंट्राडे के लिए बाइंग तब भी मिल सकता था अगर ये स्टॉक डे हाई क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता था, मतलब 805 के ऊपर इसमें इंट्राडे का बाइंग हो सकता था। और इंट्राडे के लिए कोई बाइंग नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई यहाँ पे रिस्क ले रहा है तो 775 से नीचे या 770 के नीचे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा। और शॉर्ट टर्म का नज़रिया तब नेगेटिव हो जाएगा अगर ये स्टॉक 775 के नीचे जाके क्लोज करेगा। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर सिद्धार्थ है रूकी से। इनफैक्ट नमस्कार, आपका सवाल पूछे। नमस्कार सर। तो इस बार स्क्रीन इंडिया के 200 शेयर हैं 195 के रेट में। ओके। मैंने सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिए, जब मैंने काफी दिन से मैं होल्ड कर रहा हूँ सर, और जब मैंने लिए तब तक ये था कि स्क्रीन इंडिया वो कैश रिच कंपनी थी, कोई डेट भी नहीं था इसके ऊपर। लेकिन अब जैसा कि वेदांता और इसका मर्जर होने वाला है, तो उस लिहाज से मैं इसको होल्ड करूँ कि मैं इसको एग्जिट करूँ? श्योर, आपको राय दिला देते फंडामेंटली। संजीव, या क्विक रिएक्शन, स्केन इंडिया 200 आउट शेयर्स एट 196 आउट लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। करंट मार्केट इज 96 विद द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ क्रूड, और यहां से लेके ओपेक की मीटिंग फॉर द नेक्स्ट मंथ, क्या आउटलुक है केन इंडिया पर आपका? देखिए मनोज, क्योंकि कैन इंडिया एक कैश रिच कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है, तो देखिए फंडामेंटली तो कंपनी अच्छी है। पर देखिए सितंबर 12 को मीटिंग होने वाली है, लाइक मर्जर और के अप्रूवल के लिए। तो देखना ये होगा कि मीटिंग से क्या आउटकम आता है और देन इसके बाद इस पर कोई कॉल लिया जा सकता है। तो मेरी इन्हें यहाँ सलाह हो कि मीटिंग तक वेट करें, देखें क्या आउटकम आता है, तब इस पर यहाँ कोई कॉल लें।
राइट, तो यानी कुछ आगे जो न्यूज़ फ्लो रहेगा उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। फिलहाल इसमें बने रह सकते हैं। लगभग 0.1% की तेज़ी यहाँ पर देखी जा सकती है। अगले दर्शक हैं जतिन, दिल्ली से जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून जतिन, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड आफ्टरनून। मेरे पास 2 शेयर्स हैं। गति आई हैव 100 shares at the rate of 175। ये मैंने GST की वजह से लिया था, बट आफ्टर द पैसेज ऑफ द बिल it has been declining further. Right. And secondly, I have around 50 shares of J Kumar Infra, which I bought जब इनको tender contract award हुआ था for the metro construction in Bombay. But I think वो 240, my purchase price on this is 242. Okay. But this has also been falling indefinitely. अब ये around 120 levels के आसपास आ गया है। आपने किस पर्सपेक्टिव से लिए थे दोनों ही स्टॉक्स? कितने टाइम होल्ड करने का सोचा था? I can hold them for about 6 months to 1 year. ओके, चलिए सिमी, जैसे कि इन्होंने बताया गति इन्होंने जब जीएसटी फोकस में था तो तब लिया, इसलिए 139 और लेवल्स पे ये इनफैक्ट अब आ गया है, पर 189 के लेवल्स भी ये टच कर चुका है क्योंकि काफी ज्यादा मुनाफा वसूली हमने सारे लॉजिस्टिक स्पेस में देखी। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया जे कुमार इंफ्रा, इनकी खरीद रही अराउंड 242 लेवल्स की और अब वहां पर ये 118 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। दोनों में लॉस हो रहा है, इनको फिलहाल क्या करना चाहिए दोनों स्टॉक्स में? पहले गति। देखिए, पहले गति के लिए मैं ये कहूँगी कि गति में मैं भी बुलिश थी और मेरे पास ये स्टॉक अभी भी है और मैं लॉन्ग टर्म का टाइम फ्रेम, मेरा नज़रिया है लॉन्ग टर्म का और मैं होल्ड करूँगी ये स्टॉक। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों नज़रिया से अभी वीक लग रहा है और हो सकता है करंट लेवल से ये स्टॉक और नीचे जा सकता है। मेजर सपोर्ट 110-115 के आसपास है, वहाँ पे जाने के बाद तैयार करूँगी कि वहाँ पे वापस एक्यूमुलेट करना है कि नहीं। अभी फिलहाल तो कोई फ्रेश बाइंग एडविजिबल नहीं है क्योंकि टेक्निकली काफ़ी वीक लग रहा है, पर ओवरऑल मुझे लगता है कि जीएसटी के बाद ये स्टॉक पास होने के बाद ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। टाइम देना पड़ेगा, आपका नज़रिया भी 6 महीने का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। श्योर। अगले कॉलर है मिस्टर हरीश फ्रॉम गुजरात। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार सर। सर मेरे पास अदानी पोर्ट के शेयर हैं 206 के रेट से, अदानी पोर्ट के सर। जी, आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? सर मैं जानना चाहता हूं कि अभी मेरा 1 साल का करीब है नजरिया है, तो सर रुके या सर अभी निकल जाए? जी सर। In fact, Sanjeev, Mr. Harish wants to know about Adani Port. 207 odd levels पर उनकी परचेज प्राइस है, यहाँ पे उनको काफी मुनाफा भी हो रहा है। क्या आप सलाह देना चाहेंगे इनको? He should book his profits and move on to some other stock? देखिए मनोज, मेरी इन्हें यहाँ सलाह होगी कि ये यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें। आप देखिए अदानी पोर्ट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था कंपनी ने, जो कि ऑलरेडी मुझे लगता है कि प्राइस में फैक्टर्ड इन है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इस कंपनी का डेट काफ़ी हाई है, जिसके कारण कुछ प्रॉब्लम इंटरेस्ट आउटगो बढ़ सकता है। तो बेटर स्ट्रेटेजी ये है यहाँ पर इनकी ये होनी चाहिए कि एक अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लें, फिर फर्दर करेक्शन पे फिर यहाँ पर लिया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की मेरी सलाह होगी। ऑलराइट, अदानी पोर्ट में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है, आज लगभग 4.5% की तेजी है, 269 लेवल्स पर ये कामकाज कर रहा है, लेकिन आपने जिस लेवल्स पर पोजीशन बनाई यहाँ से निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। ये हमें भेजा है रमेश ने जयपुर से और इन्होंने L&T इन्फोटेक लिए हैं। 30 स्टॉक्स हैं इनके पास 700 और लेवल्स पर। सिमी, L&T इन्फोटेक पर आपकी राय क्या होगी? हालांकि इनका पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है कि क्या इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर शॉर्ट टर्म, इन स्तरों पर क्या करना चाहिए? पल्लवी, ये स्टॉक एकदम न्यू लिस्टिंग है और बहुत सारे डेटा तो मेरे पास नहीं है, इसलिए कुछ भी लॉन्ग टर्म का कॉल देना तो बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक वीक लग रहा है और मेजर सपोर्ट करीब 680 से 75 के बीच में है। अगर उनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो 675 से नीचे जाने के बाद इसमें से निकल जाना पड़ेगा क्योंकि चार्ट में नया वीकनेस आ सकता है। पर 680 से 675 एक मेजर सपोर्ट है। लिस्टिंग के बाद से यही रेंज पर ये स्टॉक सपोर्ट लिया था, तो उम्मीद करें कि ये स्टॉक उस रेंज को अभी भी होल्ड करेगा। अगर होल्ड करता है तो एक रिवर्सल के लिए इंतज़ार कर सकते हैं, पर अगर इस बार ये स्टॉक उस रेंज को ब्रेक करता है तो उनको निकल जाना ही बेहतर है उनके लिए। इस बीच पावर ग्रिड के नतीजे आ चुके, एक बार नजर डाल लेते हैं कि मुनाफा की फिगर्स जो आई हैं
1800 करोड़ रुपए रही। अगर अनुमान की बात करें तो अनुमान था लगभग 1600 करोड़ का, यानी अनुमान से बेहतर लग रहे हैं जो प्रॉफिट के नंबर्स हैं। इसके अलावा देखना होगा कि बाकी फिगर्स कैसे। फिलहाल स्टॉक का रिएक्शन देखें तो 2.5% की तेजी दिख रही है। इनफैक्ट नतीजे आने से पहले से भी पावर ग्रिड के शेयर में एक अच्छा रुझान आज के सेशन में दिख रहा था। और फिलहाल मुनाफे की जो फिगर्स है 1800 करोड़ कंपनी का Q1 का मुनाफा रहा है। फर्दर फिगर्स आएंगे उस पर नजर डालेंगे। फिलहाल स्टॉक पे देखें तो एक डे हाई के आसपास ही 3 रुपए 85 पैसे की एक मजबूती, 2% ऊपर 181 के लेवल्स पर पावर ग्रिड। श्योर, अगले कॉलर है मिस्टर अनिल फ्रॉम सूरत। नमस्कार अनिल जी, आपका सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। 200 शेयर आई हो 230 के रेट पे ONGC और IOL केमिकल 135 पे 100 शेयर है। ये दोनों शेयर में मेरे को क्या करना है? 6 मंथ का व्यू है। श्योर, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट संजीव, 2 स्टॉक्स ONGC जैसे उन्होंने बताया 230 और लेवल्स पर उनकी परचेज प्राइस है। आपने केन इंडिया पर भी व्यू दिया था, ONGC पर आपकी क्या राय है? एंड IOL केमिकल्स 135 और लेवल्स पर उनकी खरीदारी है। देखिए मनोज, क्योंकि इनका नज़रिया छोटा है, 6 महीने का है, तो यहाँ पर मेरी सलाह होगी कि ये होल्ड करके ही रखें। हो सकता है कि आगे कंपनी अच्छा नंबर्स रिपोर्ट करे तो डेफिनेटली इन्हें यहाँ पर एक यहाँ से अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है, तो होल्ड की ही सलाह होगी मेरी ONGC पर इन्हें। राइट, इस बीच कुछ और नंबर्स भी आए हैं पावर ग्रिड के, नजर डाल लेते हैं। मुनाफा जो है 1366 करोड़ से बढ़कर 1800 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही अगर कंपनी की आय की बात करें तो ये 6120 करोड़ रुपए रही है। जो अनुमान था जी बिजनेस का था वो था 5880 करोड़ के आसपास, यानी कि जो पिछली फिगर है 4717 की, वहां से बढ़कर आय 6120 करोड़ रुपए रही है। सिमी, आपका एक क्विक कॉमेंट चाहेंगे। पावर ग्रिड के नंबर्स आ चुके हैं और मुनाफा फ्रंट पे भी अनुमान से बेहतर है और साथ ही जो रेवेन्यू फिगर्स आई हैं वो भी बेटर लग रही हैं। पावर ग्रिड पर फिलहाल क्या सलाह दे रही हैं आप? देखिए, चार्ट ओवरऑल अच्छा ट्रेंड भी मेंटेन कर रहा है, स्ट्रांग है और 180 182 का जो हाई दिख रहा है वो हाई क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा। ऑलमोस्ट 182 के आसपास ये स्टॉक अभी आ चुका है और मुझे लगता है कि आज का क्लोजिंग अगर 182 के ऊपर होगा तो एक नया मतलब ऑल टाइम हाई इसमें दिख सकता है और टेक्निकली भी काफ़ी साउंड नज़र आ सकता है, आ रहा है। मतलब कोई अगर इसमें पोजीशन होल्ड कर रहा है तो 195 तक का इंतज़ार करे और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये स्टॉक 195 से 200 का रेंज पकड़ सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट का भी सहारा मिल गया तो इसको 195 से 200 तक तो मिनिमम जाना चाहिए। ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है। EBITDA की बात करें तो यहाँ पर भी 31% की बढ़त देखने को मिली है। जी मनोज। नहीं, इनफैक्ट अब जैसे पावर ग्रिड के अर्निंग्स आ गए और यहाँ पे लेकर पावर ग्रिड से आपकी क्या हो और यहाँ से लेकर आप क्या सलाह देना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, आगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसे पैन आउट होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए मनोज, जैसा कि पावर ग्रिड एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली साउंड कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं और देखिए यहाँ पर रिजल्ट भी अगर आप देखें जैसा आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है, लाइक अच्छा रिजल्ट दिया, अनुमान से अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक होल्ड की सलाह बनती है और आने वाले कुछ क्वार्टरों में हमें लगता है कि पावर ग्रिड एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, तो यहाँ पर होल्ड की सलाह रहेगी मेरी। ऑलराइट, तो नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, रेवेन्यू फ्रंट पे भी और साथ ही पैट में भी 30% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। फिलहाल मिड कैप बाजार को यहीं रोकते हैं। सिमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही संजीव आपका भी शुक्रिया कीमती समय देने के